molecular solid. Fourth one, that is the molecular solid. Fourth one, that is the molecular solid. तो what is the molecular solid? Molecular solid क्या है? तो यहाँ पर बार्निंग फोर्स, मोलिकुलर सॉलिड में जो बार्निंग फोर्स होती है, बार्निंग फोर्स इज मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, बार्निंग फोर्स या कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, या कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज intermolecular force of attraction is what? तो big van der Waals force, big van der Waals force मतलब that is big van der Waals force मतलब that is आपका ये that is हाइड्रोजन बॉन्ड, बिग van der Waals फोर्स मतलब जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया है ना, डापोल इंटरेक्शन हो गया, डापोल इंटरेक्शन हो गया, डापोल इंटरेक्शन हो गया, डापोल इंटरेक्शन हो गया, इंड्यूस्ड डापोल इंटरेक्शन हो गया, इंड्यूस्ड डापोल इंट्रैक्शन। तो ये सब क्या है, कहलाता क्या है? तो van der Waals फोर्स। तो मोलिकुलर सॉलिड में बार्निंग फोर्स इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन तो बिग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, डापोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डापोल इंट्रैक्शन etc। तो मोलिकुलर सॉलिड में जो बार्निंग फोर्स होती है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, वो बिग van der Waals फोर्स होती है। तो van der Waals फोर्स मतलब जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, डापोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डापोल इंट्रैक्शन, इन सबको कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? तो van der Waals फोर्स कहते हैं। इसमें भी सब कैटेगरी है, जैसे इसमें फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसमें भी होता है एक हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। मतलब वह मोलिकुलर सॉलिड जिसमें जो बार्निंग फोर्स होगी, जो van der Waals फोर्स होगी, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड मतलब क्या हुआ? तो वह मोलिकुलर सॉलिड, van der Waals फोर्स का बहुत सारा कैटेगरी है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड भी van der Waals फोर्स कहलाता है, van der Waals फोर्स मतलब बिग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, डापोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डापोल इंट्रैक्शन, ये सारे क्या है? तो van der Waals फोर्स ही है। तो इसमें भी सब कैटेगरी है। फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड में क्या होगी? तो बार्निंग फोर्स कौन सी होगी? तो बार्निंग फोर्स बिल हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान दें, हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या है? तो एक बिग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब van der Waals फोर्स है। तो वैसे सॉलिड जिसमें बार्निंग फोर्स हाइड्रोजन बॉन्ड हो, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे इसके एग्जांपल्स, पॉपुलर एग्जांपल आइस क्या है? तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड है। आइस में क्या होता है? तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होती क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए जो कंडीशन है कि मॉलिक्यूल में कम से कम एक हाइड्रोजन ऐसी होनी चाहिए जो डायरेक्टली अटैच हो किससे? तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। तो H2O में क्या आता है? एक हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसका लेता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, जिसके कारण
ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खिसका लेता, जिसके कारण यहाँ थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज, थोड़ी सी निगेटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आइस क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जिसमें तो कोवलेंट बॉन्ड भी है, तो इसको कोवलेंट सॉलिड क्यों नहीं कह देते भैया? कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। मतलब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बस इतना है कोवलेंट बॉन्ड है। अब आगे दूसरा मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड से नहीं अटैच है, दूसरा फिर तीसरा फिर कोवलेंट बॉन्ड से अटैच नहीं, बल्कि इसे अटैच कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण अटैचमेंट हो रही है। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच तो हो रहा, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड से नहीं, बल्कि क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से हो रहा है। जबकि कोवलेंट सॉलिड में क्या होता था, तो नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होती थी, और यहां पर क्या हो रहा, तो यहां कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जो चिपक रहा, जो बॉन्ड कर रहा है, वो बिग फोर्स से कर रहा। यहां पर बिग फोर्स कौन सी है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसलिए हम क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में बॉन्डिंग फोर्स बिग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स होती है। वैन डर वाल्स फोर्स में भी बहुत कैटेगरी है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो फर्स्ट वन हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें बॉन्डिंग फोर्स क्या होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आइस क्या है, तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, लिखिए इसे। नाउ मॉलिक्यूलर सॉलिड में फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, नाउ सेकेंड वन इज द पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड इन विच, वह मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें इन विच बॉन्डिंग फोर्स इज डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंटरेक्शन। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो बॉन्डिंग फोर्स होगी, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, दैट इज व्हाट, तो डायपोल इंटरेक्शन। ये डायपोल इंटरेक्शन क्या होती है, तो इन नॉन पोलर कंपाउंड, मतलब इन नॉन पोलर सॉलिड, जैसे ये डायपोल इंटरेक्शन क्या होती है, डायपोल इंटरेक्शन क्या होती है, जैसे अगर आप ले लीजिए SO2 ले लेते हैं, सॉलिड SO2, इसके एग्जांपल्स। तो सॉलिड SO2 में क्या है, कहेंगे जी ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, तो ज़्यादा है सल्फर से, मतलब सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है सल्फर से, जिसके कारण ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खिसका लेता है। यहाँ से थोड़ी सी निगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ भी थोड़ी निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है, तो ये डायपोल, ये जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज पैदा हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डायपोल पैदा होगा। डाय मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव। ये प्लस माइनस चार्ज का इंड्यूसमेंट होना ही क्या कहलाता है, तो ये डायपोल कहलाता है। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल अगर आप ले लीजिए, ये दूसरा मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, ये दूसरा मॉलिक्यूल आप ले लीजिए, तो इसमें भी क्या होगी, तो यहाँ भी डायपोल होगी, मतलब एक एंड पर माइनस, दूसरे एंड पर प्लस, एक एंड पर माइनस, दूसरे एंड पर प्लस, एक एंड पर माइनस, दूसरे एंड पर प्लस, एक एंड पर माइनस। अब ये जो डायपोल पैदा हुआ है एक दूसरे को आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। तो इसी अट्रैक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, तो डायपोल इंटरेक्शन। मतलब एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हो, एक ऐसी मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का हो, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है उसके ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जो प्लस माइनस चार्ज की, ये जो प्लस माइनस चार्ज डेवलप हुआ है दो एंड पर, इसी को हम लोग क्या करें, तो डायपोल। तो सॉलिड SO2 में जो बॉन्डिंग फोर्स है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से
दूसरा तीसरे से जो बॉन्डेड होता है वो डापोल डापोल इंट्रैक्शन है ना, ये डापोल डापोल इंट्रैक्शन, जिसे हम कहेंगे क्या, तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ध्यान दीजिए, जिस मॉलिक्यूल में नेट डापोल मोमेंट होता है उसे पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है, और जिस मॉलिक्यूल में नेट डापोल मोमेंट नहीं होता, कि डापोल मोमेंट क्या होती है तो ये आगे आप केमिकल बॉन्डिंग में फिर बताऊंगा मैं मतलब जिसमें प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है, दिस इज कॉल्ड डापोल, इट इज ए डापोल। तो जिस मॉलिक्यूल में डापोल मोमेंट होती है उसे कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल, और जिस मॉलिक्यूल में नेट डापोल मोमेंट नहीं होती है उसे कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जिस मॉलिक्यूल में नेट डापोल मोमेंट होती है, डापोल मतलब प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन, मतलब मॉलिक्यूल के एंड में प्लस माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है परमानेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं परमानेंट डापोल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट डापोल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जिसमें वैसे मॉलिक्यूल जिसमें के एंड में प्लस माइनस चार्ज पैदा हो जाता है, वैसे मॉलिक्यूल जिसके एंड में प्लस माइनस चार्ज पैदा हो जाता है, वैसे मॉलिक्यूल जिसके एंड में प्लस माइनस चार्ज पैदा हो जाता है उसे हम डापोल कहते हैं। और इस डापोल के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आकर्षित करता है। तो वैसे मॉलिक्यूल जिसमें डापोल पैदा हो जाता है उसे हम पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें डापोल पैदा हो जाता है उसे पोलर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो बाइंडिंग फोर्स होती है वह डापोल डापोल इंट्रैक्शन होती है, डापोल डापोल इंट्रैक्शन होती है। जैसे सॉलिड SO2 है ना, इट इज सॉलिड CO2 है, सॉलिड अमोनिया है, एक्सेट्रा। नाउ लास्ट वन दैट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल किससे कहते हैं, तो वह मॉलिक्यूल जिसमें नेट डापोल मोमेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है, नेट डापोल मोमेंट परमानेंटली पैदा रहता है, यहाँ परमानेंट है, ये परमानेंट एक एंड पर पॉजिटिव और दूसरे एंड पर निगेटिव है। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो परमानेंट डापोल होता है, पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो परमानेंट डापोल होता है। और ये परमानेंट डापोल मतलब प्लस माइनस, ये परमानेंट डापोल मतलब प्लस माइनस, ये परमानेंट डापोल मतलब प्लस माइनस, एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डापोल डापोल इंट्रैक्शन। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, तो नॉन पोलर मतलब जिसमें परमानेंट डापोल नहीं है, नॉन पोलर मतलब जिसमें परमानेंट डापोल नहीं है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, तो वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड वैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें इन विच बाइंडिंग फोर्स इज induced dipole interaction is induced dipole interaction is called, कहलाता क्या है, is called non polar molecular solid, उसे क्या कहा जाता है, तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अब कहेंगे कि जी ये इंड्यूस्ड डापोल क्या होती है, तो इंड्यूस्ड डापोल तो आप समझ गए कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होती है, डापोल तो आप समझ गए कि वैसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होती है, तो मॉलिक्यूल के एक एंड में पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड में नेगेटिव चार्ज पैदा हो जाता है। तो इस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की डेवलपमेंट ही क्या कहलाता, तो डापोल, या इसी को परमानेंट डापोल कहते हैं। और इस परमानेंट डापोल के कारण एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आकर्षित करता है। अब ये इंड्यूस्ड डापोल क्या होती है, ये इंड्यूस्ड डापोल क्या होती है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मतलब वैसे मॉलिक्यूल जिसके एंड में प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन नहीं हुआ है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होती है, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू वाइब्रेशन के कारण, ऑसिलेशन के कारण इलेक्ट्रॉन जो होती है टेम्पोररली
इलेक्ट्रॉन जो होती है टेम्पोररली शिफ्ट कर जाता है टुवर्ड्स वन एंड, शिफ्ट टुवर्ड्स वन एंड, टुवर्ड्स वन एंड, टेम्पोररली, ध्यान दिए टेम्पोररली होता है यहाँ पर, टेम्पोररली टुवर्ड्स वन एंड, एंड प्रोड्यूस बिग डायपोल, प्रोड्यूस अ बिग डायपोल, प्रोड्यूस अ डायपोल कहलाता है कॉल्ड इंड्यूस्ड डायपोल। जैसे अगर आप कह लें, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं सॉलिड आयोडीन ले लेते हैं, सॉलिड आयोडीन सॉलिड। तो सॉलिड आयोडीन में क्या होगा, तो आयोडीन दोनों की तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सेम है, दोनों एटम की तो इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सेम है, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, तो वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, जिसके कारण इस वाइब्रेशन होगी तो जो टेम्पोररली इलेक्ट्रॉन होगा किसी एक एंड पर शिफ्ट कर जाएगा। टेम्पोररी मतलब क्षण भर के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी एक एंड पर शिफ्ट, किसी एक एंड की तरफ शिफ्ट होगा, तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा उसकी तरफ थोड़ी सी निगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से गया उसके एंड पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर क्या होगी, तो एक एंड पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर थोड़ी सी निगेटिव चार्ज, एक एंड पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर थोड़ी सी क्या होगी, तो निगेटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, इसी को हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण परमानेंट डायपोल पैदा हो जाता था, मतलब एक एंड पर परमानेंट पॉजिटिव और दूसरे एंड पर परमानेंट निगेटिव, और ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करता है, दैट इज द डायपोल इंटरेक्शन। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम के बीच, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नेट डायपोल मोमेंट नहीं है, वैसे मॉलिक्यूल जिसमें नेट डायपोल मोमेंट नहीं है, तो वैसे मॉलिक्यूल में क्या होती है, तो ड्यू टू वाइब्रेशन, वैसे मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो ड्यू टू वाइब्रेशन जो इलेक्ट्रॉन होता है टेम्पोररली किसी एक एंड की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिसके कारण जिस एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज शिफ्ट किया उसके ऊपर थोड़ी निगेटिव चार्ज, और जिसकी तरफ से गया उसके ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाती है। तो इस पॉजिटिव निगेटिव के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, तो इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। जैसे आप सॉलिड आयोडीन ले लीजिए कि जी इसमें तो कोवलेंट बॉन्ड भी है, तो इसको कोवलेंट सॉलिड क्यों नहीं करें, ध्यान दीजिए कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो बाइंड कर रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बाइंड कर रहा, कौन बाइंड कर रहा, तो ये यहाँ पर इंड्यूस्ड डायपोल। उसी तरह से यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बाइंड करने वाला कौन सा है, तो डायपोल इंटरेक्शन। तो ये सॉलिड आयोडीन ले लीजिए, है ना, फास्फोरस, सॉलिड फास्फोरस ले लीजिए, सॉलिड P4 ले लीजिए, है ना, ये क्या है, तो इसमें भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, सॉलिड सल्फर ले लीजिए, ये सब क्या है, तो ये क्या है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है।